हेलो स्किल पर फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आज हमेशा की तरह हम फिर से लौट आए हैं एक अलग वीडियो, एक नई वीडियो के साथ। आपको तो पता ही है हम वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है हाल ही में, तो हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, काफी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, जानकारी ये सब मिल सके, ठीक है। तो आज उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ अभी मौजूद है जिनका नाम है राम किशन, ठीक है। तो राम किशन काफ़ी ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हमारे रहे हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने मॉक में परफॉर्म किया, इंटरव्यूज में भी काफ़ी अच्छा किया है और प्लेसमेंट हासिल किया, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं राम किशन को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। तो राम किशन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हाय सर। हेलो राम, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अचीवमेंट के लिए। पूरी स्किल को, फैमिली को लेकर आप पे बहुत प्राउड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्म किया था। ऑलराइट। सो या कैसा लग रहा है जॉब मिलके? अभी कितना, काफ़ी टाइम हो गया ना अभी मिले हुए? हाँ, अभी तो ये 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मेरे को मिला था दिसंबर के लास्ट में, ठीक है। तो हम्म। 1 मंथ से 2 मंथ ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 2 महीनों होने, नहीं, बढ़िया बढ़िया। ऑल राइट, तो चलो रामकिशन, थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दो, है ना, आपका इंट्रोडक्शन दे दो, बेसिक कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, है ना, आप समझ रहे हो, आप कहाँ से, लाइक आपका क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब बता दो हमारे व्यूअर्स को। यस। मैं माय नेम इज़ रामकिशन गोपाला। तो मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। हम्म। मैंने वहीं से आपका ग्रेजुएशन भी किया, रांची से। तो हम्म। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर यहाँ पर एक एक दो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। हम्म। ये 2 साल किया। उसके बाद फिर लगा कि थोड़ा सा साइड से भी वह कुछ करना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से मैंने फिर अपने जो सब्जेक्ट था, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन किया है अर्थ साइंस से। तो उससे रिलेटेड फील्ड में एक जॉब थी, वो उसको 2-3 महीने किया। और हम्म। उसके बाद आपका मेरे को दिखा, ये वाले स्किल पर्पो के बारे में मेरे को जी। दिखा। हम्म। तो थ्रू इंस्टाग्राम मुझे दिखा ये चीज़। तो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने चेक किया और देखा, तो मेरे को ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ उस टाइम। तो मैंने कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा उसको डिले किया था, लगभग 1 महीने के आसपास। उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने फिर से वो देखा, तो मैंने उसके हिसाब से फिर यूट्यूब में एक बार चेक किया। तो मुझे दिखा कि यूट्यूब में जो एक वीडियो था, उसमें था कि आपका एक सेशन का थोड़ा सा क्लिप था उसमें, ठीक है। हम्म। हम्म। जी। हाँ, तो उस क्लिप में मैंने देखा कि हाँ, इन्होंने ये जो जेन्युइन लगा, वो क्लिप देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये जेन्युइन चीज है। तो इसको मैं आगे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये जी। था, उसके बाद तो मैंने ज्वाइन किया आपका। ओके ओके, नाइस जर्नी। चलिए। तो राम, मैं जैसे कि आपने बताया कि आपने क्या, आपने आपका डिग्री का नाम क्या था जो आपने डिग्री ली है, लाइक बीए था कि कौन सी डिग्री थी? बीएससी था मेरा। बीएससी था, बैचलर बीएससी। ऑफ साइंस, हाँ। या बैचलर ऑफ ओके ओके साइंस। ओके, तो नॉन टेक बैकग्राउंड से ही थे आप, है ना? और हम्म। आपने कब ग्रेजुएशन किया था, कौन से ईयर मैंने में? ग्रेजुएशन किया। हाँ, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था 2021 में। ओके। उसके बाद मैं थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद तो मैंने बता दिया, वो वही प्रोसेस में था फिर। 2021 में किया, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, उसके बाद फिर जॉब ढूंढ रहे थे, राइट? ओके। हाँ, yes। तो आपको वैसे, एक मैं एक चीज पूछूं कि आईटी में जाने का ऐसे क्यों सूझा, मतलब? एक्चुअली मेरे को क्या है ना कि बचपन से थोड़ा सा आईटी को लेके, मतलब ये विंडोज रिलेटेड चीजें वो थोड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो उस जी। चीज को लेके मैं पहले से भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता था। तो मैं एक माइंड में था कि ये सब चीजें मेरे को इजीली समझ भी आ जाती है थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने वो, इस चीज का एक पैशन था अंदर कि यहाँ कुछ करना है इससे रिलेटेड, अगर हो पाए तो वो चीज मेरे को दिखा। तो मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं था आईटी सपोर्ट इंजीनियर प्रोफेशन के बारे में। जी। तो फिर मैंने जब देखा और डिटेल्स में देखा, तो मेरे को समझा कि हाँ, ये चीज मैं परस्यू कर सकता हूँ। मेरे को बहुत हद तक वो चीज मेरे साथ अलाइन करती है, जो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसके साथ। पैशन रहा है। तो नाइस, अच्छा अच्छा लगा सुन के कि हाँ, थोड़ा सा आपने अपना, है ना, जो भी पैशन था अंदर वो फॉलो किया। हाँ, हाँ। या ऑल ओके, तो कुछ आपकी कंपनी की बात करते हैं, आपका कहाँ पे पैकेज लगे, प्लेसमेंट हुआ है राम? मेरा अभी प्लेसमेंट हुआ था, ये इसका कंपनी का नाम है टीम्स कंप्यूटर। ये आपकी ओके। मेन दिल्ली की कंपनी है, बट ऑल हम्म। ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेस है। तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग ये सारे एलोकेट करते हैं, अब अलग अलग ब्रांच के हिसाब से, रीजन के हिसाब से वो एलोकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, और हायर अच्छा भी अच्छा। करते हैं उसी हिसाब से। हाँ। ओके, तो ये आपकी क्लाइंट कंपनी है कि कोई और है, मतलब? ये मेरी पेरोल कंपनी है, बट हम्म। क्लाइंट कंपनी जो है वो आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो हम एज अ टाइम्स ऑफ इंडिया है, और हम वहाँ पे एज अ रेसिडेंट इंजीनियर काम करते हैं। मतलब हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में ही काम करना पड़ता है। तो वैसे काम अच्छा है। अच्छा अच्छा। हम्म। आपका किस डेजिग्नेशन में लगा है राम, मेरा जॉब? मेरा हुआ है अभी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेवल 1 के रोल में। एल, L1, ओके। गुड गुड, वेरी गुड।
कितना पैकेज अभी प्रोवाइड कर रहे अभी इन्होंने दिया है मेरे को 2.5 LPA का। और हाँ, हैं? इसी पे अभी रखा है इन्होंने। जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने क्योंकि एक तरीके से फील्ड स्विच किया, राइट? तो फील्ड स्विच में हाँ थोड़ा बहुत है ना, हमेशा पैकेज जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि आईटी फील्ड आप जानते हो ग्रोइंग फील्ड है ना, तो यहाँ से सीधा हम्म। ग्रोथ ही है ना। तो वो तो आपके हाँ। ऊपर है ना, आप कैसे फिर आगे आगे कौन से पाथ चूज करते हैं। ओके। तो कुछ हमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताओ कि इस कंपनी में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, इंटरव्यू कैसे हुआ, कितना राउंड था, ये सब। एक्चुअली इस टर्म में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इसमें मेरे को राउंड कुछ हुआ नहीं। मैं मेरे को ये शायद दूसरा कॉल था। जिस दिन मतलब कॉल आने जब स्टार्ट हुए, उसके बाद से मेरा ये दूसरा ही कॉल था। इसमें इन्होंने, क्योंकि इनको थोड़ा सा इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइनिंग हम्म चाहिए था। हम्म तो इसलिए उन्होंने एचआर ने सिर्फ बस थोड़ा सा, कितना 10 मिनट का आई थिंक उन्होंने क्वेश्चंस की पूछे। उसमें कुछ हम्म इंक्लूडेड थे आपके आईटी रिलेटेड टॉपिक्स भी, थोड़ा से एचआर ने भी पूछे। आई थिंक वो उस बैकग्राउंड से होंगी। तो हम्म उनसे पूछा, उसके बाद थोड़े आधे घंटे बाद फिर एक मैनेजर थे उनके, हमारे मैनेजर जो है, उन्होंने डायरेक्टली हाँ हमें मुझे कॉल किया। हम्म और उन्होंने फिर आई थिंक 50 मिनट्स का क्वेश्चंस पूछे अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद उतना ही हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर सेलेक्ट कर लिया, उतना ही में उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्होंने चाहिए होगा बहुत जल्दी चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने उतने में ही सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कर दो और प्रोसेस आगे कर देते हैं। तो फिर अराउंड उसी वीक में ही मेरे को फिर शिफ्टिंग करना पड़ा, और फिर मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा अच्छा। तो क्या मैनेजर ने कितना मिनट लिया था, 50 मिनट? नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट, पंद्रह 50 मिनट फिफ्टीन नहीं लिया था। हाँ। 15, ओके हाँ ओके। हाँ। तो कुछ तो यस यस। सिस्टम इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चंस पूछे होंगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा बहुत, या फिर है ना कहीं ना कहीं सिस्टम हाँ नेटवर्किंग से कहीं ना कोई कुछ पूछा ही होगा हाँ ना। हाँ। जितने क्वेश्चन पूछे वो सारे आप लोगों ने जितना पढ़ाया था ना, उससे हम्म बहुत थोड़े लेवल कम ही के थे, मतलब उससे और थोड़ा नीचे ही हम्म। लेवल के क्वेश्चन थे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इस टाइम में मैं लकी रहा कि हाँ ठीक है, मेरे को आसानी से थोड़ा इधर हो गया। पता है आपको, आप लकी, आपको लग रहा है कि आप लकी हो, लेकिन आपने क्वेश्चंस के जो आंसर किए ना, आप उसी बेसिस पे सेलेक्ट हुए हो। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट चाहिए तो वो तो हाँ किसी को वो। भी उठा लिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। यस यस। आपने क्वेश्चंस के आंसर सही सही दिए होंगे, आपने ढंग से दिया होगा, इसलिए उन्हें बहुत क्वेश्चंस पूछने ही नहीं पड़े होंगे, है ना। क्योंकि यही हम्म। चीज एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, हम मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि अगर आप है ना स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस के आंसर सही देने लग जाते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस पूछते ही जाएंगे, राइट। वो क्वेश्चन जब पूछते हैं जब आप नहीं बता पा रहे हो, है ना, तो आपने बता दिया होगा, इसी वजह से आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो दूसरा कॉल आपने बोला, राइट, कि दूसरा कॉल में आपका ये टीम कंप्यूटर्स का कॉल आ गया था, है ना? सेकंड कॉल आपकी, आई यस थिंक। सर। तो आपको कितना टोटल यस सर। लाइक उसके बाद टोटल और कोई कॉल्स आए हैं आपको, कि आपका लाइक हो गया था, आप डन? कॉल्स तो आ रही थी, बट क्योंकि इधर मेरे को वक्त पे इस पे थोड़ा ज्यादा इधर शेड्यूल शिफ्टिंग सारा हो गया ना, तो बहुत हम्म। ज्यादा क्लियर मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जा नहीं पाया। लेकिन हाँ, फर्स्ट राउंड ये सब क्लियर हो गया था सारा। उसके बाद अच्छा से मैं इधर फोकस हो गया। हाँ, इसके बाद फिर मैं इसी वक्त में ज्यादा फोकस हो गया। लेकिन कॉल्स आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि कॉल्स रुक गए, कॉल्स अच्छा, आते जा रहे जॉब थे। जॉब लेने के बाद भी आ रहे थे, अच्छा हाँ, अच्छा। आ रहे थे। यस सर। यस सर। नहीं सही, कितने कॉल्स आते थे वैसे एक दिन में? एक दिन में एटलीस्ट 2 कॉल तो आ ही जाते थे। एटलीस्ट दो एटलीस्ट कॉल दो हाँ, कॉल। उससे ज्यादा भी आ सकते थे, आते थे 2 3 4 कॉल भी आ जाते थे। आपका प्लेसमेंट जल्दी होगा ना, तो अभी फिर भी। कॉल्स रुक भी हो गया, अच्छा अभी भी आ रहे होंगे, हाँ हो सकता हाँ है आ रहे होंगे। हाँ। कॉल्स। हाँ, कॉल्स भी आते हैं, अभी भी आते हैं। कितने टोटल आए होंगे, टोटल अभी तक कितने आए होंगे अंदाजा? टोटल अराउंड 30 के आसपास तो आराम से आए, 30 से प्लस आए। 30+। बढ़िया है हाँ, यार, यस सर। बहुत बढ़िया। तो कंपनी का फीडबैक क्या है आपका, जैसे जहाँ पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट, तो फिर आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या मेरे को बताओ कि आपके जैसे टीम कैसी है ना, कितने लोग हैं टीम में, और क्या क्या काम होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ सर, ये टीम्स, ये जो हमारी है, ये कंपनी में हम एज अ ये कंसल्टेंट है। तो हम्म। हमारे कंसल्टेंट टीम में अराउंड मोर देन 50 मेंबर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया के सारे एक साथ ही हम काम करते हैं। बट क्योंकि हमारा डिवीजन सबका अलग अलग है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के हिसाब से वो डिवाइड किया हुआ है। तो अच्छा। हम हमें फिर उस हिसाब से पूरा ओवरऑल एक बार में मीटिंग हमारी होती है, तो सारे को ज्वाइन होना पड़ता है, और उसके हिसाब से हमारा एजेंडा जितने भी चीजें वो सब हैंडल होते हैं। ऐसे पर्पसली हम हैंडल सिर्फ अपने रीजन का ही करते हैं, बट हमें सारा चीज का वो इन्फॉर्मेशन सारा मैनेज करना पड़ता है ओवरऑल, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। तो बढ़िया ऐसे है। ही होता है हमारा वर्क इधर। यस सर। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ सर, वर्क वर्क भी थोड़ा सा ही ठीक है, अच्छा है, आसान है थोड़ा उससे, क्योंकि क्योंकि क्लाइंट थोड़ी सी अगर अच्छी होती है, तो थोड़ा हम्म। इसमें बेनिफिट हो जाता है हमें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ये टफ वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके लिए डिपार्टमेंट ज्यादा डिवाइडेड होते हैं। नेटवर्क टीम के लिए अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, तो ये फायदा हो जी जाता जी है जी। थोड़ा। बढ़िया, बाकी हाँ। तो लर्निंग लर्निंग तो बहुत अच्छी है इसमें, सीखने को मिल रहा है बहुत चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के।
और आप हम्म। स्किल परखों के एक्सपीरियंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, है ना, कौन से मॉड्यूल में कैसा लगा, कोई डिफिकल्ट मॉड्यूल वगैरह भी लगे थे, है ना, ये सब क्या बताना चाहोगे, टीचर्स कैसे लगे? डिफिकल्टी तो नहीं थी, बट हाँ ये था कि थोड़ा सा ज्यादा एक दो टॉपिक थे जो रिवीजन ज्यादा डिमांड कर रहे थे। जैसे आपका जी एक सर्वर है और एक जी आपका ITIL है, ये थोड़े से डिमांड कर रहे थे कि ज्यादा थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि बहुत ज्यादा यूज टू नॉर्मल, अगर किसी को इंटरेस्ट भी IT में, तो बहुत यूज टू उसका होता नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम हाँ से बिल्कुल। उसको थोड़ा हम्म। सीखना पड़ता है वो चीज। हाँ, जी बाकी जी जी चीजें ऐसी हैं कि वो डे टू डे है तो वो सीख ही लेता है, जैसे विंडोज रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो थोड़ा बहुत यूज टू रहता है उससे। तो वो जी। चीज होती है, तो बाकी तो कोई इशू ऐसा नहीं था कि टफ कुछ या प्रॉब्लम आ रहा था, सारी अच्छे से हैंडल हो गए सारे। नोट्स बनाना था, नोट्स अच्छे से बना रिवाइज करने थे, हो गए उसके बाद तो। बढ़िया है। तो आपका लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा स्किल वर्कों के साथ, मतलब कैसा लगा, टीचर्स वगैरह कैसे थे आपको, कैसे लगे टीचर्स? हाँ, ये टीचर वाइज तो बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया मेरे को। इतना था कि उसके अलावा मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये था कि नोट्स अच्छे से बनाने थे। तो शुभम सर जैसे थे, उन्होंने तो सारा क्लास में ही जितना अच्छे से पढ़ा दिया, उसके बाद तो मेरे को बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करना नहीं पड़ा। वही था जी कि रिवीजन बस करना था मेरे को। फिर आपका भी था, तो आपका भी टॉपिक्स बहुत सिंपली वे में आपने बताया, तो आप उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ा, मेरे को ये बस रिवीजन करना था, तो रिवीजन रेगुलरली कर रहा था तो उससे हो गया। हाँ, हम्म। इसमें सर्वर में थोड़ा सा ज्यादा मेरे को एफर्ट लगाने पड़े, हल्का एफर्ट, बहुत ज्यादा नहीं कि हल्का थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू वो दोनों मॉड्यूल के। जी जी और जी। ITL में थोड़ा सा बस रिवीजन डिमांड किया, तो रिवीजन अच्छे से किया, हो गया एडुके। उसमें मेरे को सीखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सही है सही है। ओके। तो आप कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा, राम, ये बताओगे कि कैसा रहा कम्युनिकेशन वाइज, है ना, कि इंटरव्यू में कितना कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट थी, लाइक, है ना, जो इंग्लिश है, राइट, तो उसका कितना भूमिका मतलब निभाया कम्युनिकेशन ने? हाँ, क्योंकि मेरा तो ये था कि टेलीफोनिक ही हुआ ज्यादा दोनों में। तो क्योंकि ये टेलीफोनिक था तो मेरे को स्टार्टिंग में उन्होंने इंग्लिश में ही बात किया, इंटरव्यूअर ने। तो वो चीज तो है, उसके साथ चलती है, तो उसके हिसाब से किया। उसके बाद वो लोग खुद ही हिंदी पे आ गए, वो लोग खुद ही हिंदी में मेरे से बात करने लगे। हम्म। तो ये चीज था, तो इंटरव्यू भी कोई भी ट्राई करता है तो वो जानना चाहता है स्टार्टिंग में कि इंग्लिश फ्लुएंट है या नहीं, तो वो चीज था। उसके बाद तो उन्होंने भी मिक्स में ही बोल रहा था, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्स करके ही पूछ रहे थे। तो राइट। वैसा कोई इशू आया नहीं उसमें उसके बाद, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में वो पूछ रहे थे इंग्लिश में पूरा। ओके ओके, तो हमारे जो कम्युनिकेशन का एक हमारा जो याद है एक पूरा, हाँ, यस सर। हाँ, एक पूरा सेशन हुआ था, वो आपकी हेल्प किया, आपको कैसा लगा कम्युनिकेशन पूरा हमारा जो सेशन था? वो बहुत जरूरी भी था और अच्छा भी था, क्योंकि उससे एक चीज क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या अपने खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना, किस तरीके से बातें करना स्टार्टिंग में एटलीस्ट की, ताकि इंटरव्यू को ये ना लगे कि इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का है, वो राइट। क्लियर लगे उसके माइंड, हाँ माइंड सेट उसका क्लियर दिखे तो वो काम करे। तो ये चीज बहुत हेल्प किया ये चीज के लिए। उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो वो चीज मेरे को कम्युनिकेशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बिल्कुल कि बिल्कुल। स्टार्टिंग की चीजें कैसे आप बात कर सकते हैं। यस सर। जी जी जी, और वो मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू जो हमारा था, तो वो उसका क्या रोल रहा, मतलब आपको हेल्प किया, क्या किया, कुछ बताओगे उसके बारे में? हाँ सर, मॉक इंटरव्यू में ये था कि जितने बार उन्होंने मतलब जितने बार भी क्वेश्चंस किए, वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप सही से आंसर देंगे और सही से उसको मेमोराइज करके सारा रिवाइज करेंगे, तो वो चीज मेरे को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इंटरव्यूअर ने भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन और उससे थोड़ा कम ही, मतलब सवन सर ने तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस पूछे। इंटरव्यू तो हम्म। बहुत शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत ज्यादा वो डेप्थ में भी नहीं जा रहा था, लेकिन ये चीज में मेरे को बेनिफिट किया कि आंसर कैसे करना है। ये हम्म। चीज का एक बहुत ज्यादा मेरे को क्लियर हो गया कि जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। वो चीज का क्लैरिटी हो गया मेरे को। तो ये बिल्कुल चीज में बिल्कुल। बहुत फायदा किया मॉक इंटरव्यू ने। जी जी, थैंक यू सो मच। हमारा एम यही था कि, है ना, मॉक इंटरव्यू ऐसा ही हम लोग बनाए कि आपको लाइक पूरा एक, है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाए, है ना, हम्म। कि इंटरव्यू किस हिसाब से होता है। जी। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कि आप हमारा जो पूरा करिकुलम थियोरेटिकल था कि प्रैक्टिकल था, कितना परसेंटेज में आप वैसे डिवाइड करोगे, अगर मैं पूछूं तो? थ्योरेटिकल तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जानता नहीं है उसके लिए तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए। तो हम्म। वो चीज तो बहुत सही था, उतना जितना जरूरत है उस हिसाब से थ्योरी सफिशिएंट था। हम्म। और प्रैक्टिकल में भी कोई वैसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में उतना प्रैक्टिकल कोई पूछता भी नहीं है। तो उसके हिसाब से आपने जितना जरूरत है इंटरव्यू के हिसाब से, आपने उतना हिसाब से सफिशिएंट प्रैक्टिकल था हमारे आपके कोर्स में। यस सर। राइट राइट, थैंक यू सो मच। ओके, सो या सो राम, मैं अब कुछ ये सब बातें बताना चाहूंगा आपको कि कुछ हमारे कोर्सेज बाद में ऐड भी होंगे, लाइक टेस्टिंग है, राइट, है ना, सिस्टम टेस्टिंग होती है,
क्लाउड की तरफ भी हम है ना हम्म। जल्दी मूव करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सब कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप स्किल पर को ज्वाइन करना चाहोगे। उसके पहले हाँ मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका गोल क्या है, आपका वैसे आईटी में आगे और गोल क्या है। फिलहाल तो सर मेरे को माइंड में है कि क्लाउड से रिलेटेड ही आगे बढ़ना है, क्योंकि थोड़ा उसका फ्यूचर है बहुत ज्यादा अच्छे से अभी। सारे कंपनियां ट्राई करेंगी फिर 10 साल 15 साल में कि क्लाउड की तरफ थोड़ा शिफ्ट करे। तो उस हिसाब से मेरा भी माइंड है कि क्लाउड की ओर ही मैं जाऊं फ्यूचर क्लाउड की में। तरफ यस सर। जाएंगे तो हमें आप ज्वाइन करना चाहेंगे वापस। हाँ यस सर, श्योर सर। जी हम एक्चुअली वही आप हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं डेफिनेटली हम उन्हें प्रायोरिटी भी देना चाहेंगे सबसे पहले। तो 100% आपको हम कांटेक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। और राइट, तो राम आप क्या बोलना चाहोगे, जैसे आपके कलीग हैं या हम जो हमारी वीडियोस अभी देख रहे हैं है ना, और फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, तो आप उन्हें स्किल पे को ज्वाइन करने के लिए आप उन्हें बोलोगे अगर उन्हें आईटी में जाना है तो। हाँ यस सर, मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा सभी को कि जितने भी मैं जानता हूँ जिनको लग रहा है कि वो कर सकते हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ मेरे को जाना चाहिए, मेरे को कोई मतलब मिल नहीं रहा है, जी सोर्स नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू मैं उस चीज को अचीव कर पाऊँ, तो मैं उन लोगों को आप ही का कोर्स रिकमेंड करूंगा। क्योंकि जितना अच्छे से आपने सपोर्ट दिया आप लोगों ने, वैसा सपोर्ट मिलता नहीं है। एटलीस्ट ये जो जितने फीस आपने लिया उस हिसाब से बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो जी मेरे को अच्छा लगा उस चीज का, तो इस चीज को मैं जरूर शेयर करूंगा सबके साथ, क्योंकि उनका भी सही हो जाए। क्योंकि स्ट्रगल तो सब कर ही रहे हैं, तो उस हिसाब से राइट। किसी को हेल्प हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस सर। जी 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 थैंक यू सो मच राम। और हाँ एक और चीज़ ऑफ कोर्स, हमारे जो अपकमिंग बैचेस जो आने वाले हैं या अभी जो रनिंग करंट बैचेस चल रहे हैं, तो उन उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ आपको एक एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो। उनके लिए यही एडवाइस है जो मैंने किया, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप भी अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका तो आप पहले नोट्स ले ही लो, उसका लाइव सेशन में नोट्स ले लो। बट उसके साथ एक स्मॉल शॉर्ट नोट्स आपको अलग से बनाइए जो आपके हिसाब से आपको याद रखने में आसानी हो। तो उसके बहुत बाद अच्छा। आपको फिर, हाँ ये शॉर्ट नोट्स अगर बन गया तो आपको उसके हिसाब से फिर आप याद रख पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि डेफिनेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा मिस कर जाते हैं माइंड से। तो हम्म। आप उसके अपने हिसाब से उसको फिर चेंजेस करके बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। राइट, वेरी गुड एडवाइस, बहुत अच्छा सजेशन था राम। ओके, व्यूअर्स प्लीज आप लोग देखिए, और है ना जो हमारे बैचेस के जो अपकमिंग बैचेस हैं या जो हमारे करंट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा सजेशन था राम का ये। तो प्लीज है ना नोट, इसका भी नोट बना लो आप ठीक है। तो ऑल राइट, थैंक थैंक यू सो मच राम फॉर ज्वाइनिंग टुडे। ओके, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स है ना। और आई होप कि हम जल्दी वापस मिलेंगे है ना, वापस जुड़ेंगे एक और किसी अलग है ना उसके साथ, लाइक मान लो कोर्स है एनीथिंग है ना। और यू कैन है ना लाइक प्लीज बी इन टच, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइक कुछ इशू हो, कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट स्किल को। ठीक है। ऑल हाँ राइट। यस सर। या ओके राम, थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक थैंक यू केयर। सर, बाय सर।